देखो एक एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें ये जो सीक्वेंस दी हुई है ना, यूएन, ये रही, ये यूएन दी हुई है ना, इसको डाइवर्जेंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको? डाइवर्जेंट। अब इसको डाइवर्जेंट प्रूव करना है तो मुझे बताओ, हमें 1/n टाइप बनाना है या फिर हमें n को ऊपर रखना है? ये दोनों चीजें ही तो करनी पड़ेगी ना हमें, ये दोनों चीजें ही तो होती है, या तो n आ जाए डिनोमिनेटर में या फिर n आ जाए न्यूमरेटर में। ठीक है, यही तो होता है ना। यस। मतलब n की जो पावर है वो न्यूमरेटर में ज्यादा हो तो ये वाली फॉर्म बनेगी, सॉरी, डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा हो तो ये वाली फॉर्म बनेगी, न्यूमरेटर में ज्यादा हो तो ये वाली फॉर्म बनेगी, n/1। 1 मतलब n पावर 0, n मतलब n पावर 1। तो ये पावर ज्यादा है तो n फॉर्म बनेगी। ये जो सीक्वेंस बनेगी जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हम करेंगे तो ये सीक्वेंस कहाँ चली जाएगी? इंफिनिटी को चली जाएगी। यस। उसी तरह से अगर ये वाली फॉर्म बन जाएगी 1/n, यहाँ पर अगर हम n को इंफिनिटी की ओर भेजेंगे तो ये जो ओल्ड टर्म है पूरी कहाँ चली जाएगी? ये जीरो को चली जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। हमारा यस। टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि प्रूव करना सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ये जो सीक्वेंस दी हुई है इसको डाइवर्जेंट प्रूव करना है हमें। तो डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए देखो, पहली बात तो जब प्रूव करवा रहा है तो मतलब डाइवर्जेंट है, तभी तो प्रूव करवा रहा है ना। हाँ। बिना डाइवर्जेंट हुए थोड़ी ना प्रूव करवा देगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, जब इस n को ऊपर लेकर के आना है, n को नीचे है n, उसको ऊपर लेकर के आना है, हमें ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो मोटिवेशन है वो क्या होना चाहिए? हमारा मोटिवेशन होना चाहिए कि किसी तरह से 1/n+1/n+1/n, इस तरह से हम n टाइम्स ऐड कर दें इसको। अगर हम n टाइम्स 1/n को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? n/n। यहां से तो हमें मिल गया कितना? यहां से तो हमें कितना मिल गया? 1 मिला। 1। लेकिन अगर n से एक ज्यादा अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक n+1 मिल जाएगा ना, यहां से n+1/n। बताओ। यस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या था कि हम यूएन को, यूएन की एक सब सीक्वेंस लेते हैं सबसे पहले तो। अब यूएन की सब सीक्वेंस में हम 1 2 3 4 5 इन सब को रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ, देखो आपको अच्छे से इस ये जो क्वेश्चन है ना इसकी अच्छे से फील दे दूंगा आपको बढ़िया से एकदम। देखो क्या दिया हुआ है, 1+1/2+1/3 +1/4 +1/5 +1/6 +1/7 +1/8। ठीक है, यहां तक देखो। अभी ये जा रहा कहां तक है? ये कहां तक जा रहा है? ये 1/n तक जा रहा है। यस। हमें इसको पहुंचाना है कहां पर? हमारा टारगेट क्या है? इसको पहुंचाना है इंफिनिटी की ओर। कब पहुंचाना है? एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब जब n इंफिनिटी की ओर जाए तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी इंफिनिटी की ओर डाइवर्ज कर जाए। एम आई करेक्ट? यस। ओके। अभी देखो, अभी हमारे पास में क्या क्या चीज हो सकती है कि हम इस n 1/n को अगर 1/n को हम n टाइम्स अगर ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू कितनी दे देगा? और ये जो वैल्यू है ये क्या है? फाइनाइट है। यस। फाइनाइट है। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम n से रिप्लेस कर दें इन सबको n बार, n से रिप्लेस कर दें n बार तो हमें मिल जाएगी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब फाइनाइट वैल्यू मिली तो हम इंफिनिटी की ओर तो नहीं जा सके ना। देखो रिप्लेस करना क्यों है? रिप्लेस हमें इसलिए करना है कि हम उसको या तो उसको लेस देन बना, वो ग्रेटर देन बना दें किसी अलग सीक्वेंस से, या फिर हम उसको बना दें लेस देन किसी अलग सीक्वेंस से।
ठीक है, इसीलिए तो हमें देखो रिप्लेस करने के बाद में या तो वो बड़ा हो जाता है या फिर वो छोटा हो जाता है, दो ही तो चीजें होती है ना। आफ्टर रिप्लेसिंग हम करते क्या छोटा है, ही होता लेंगे क्या ना है, ताकि सब्सिक्वेंस हो। देखो आफ्टर रिप्लेसिंग होता क्या है, आफ्टर रिप्लेसिंग वो वैल्यू छोटी बड़ी ही तो होती है ना। यस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू बुक का सॉल्यूशन, बुक में जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है कि 1/2 को अलग से रख लिया कि 2 नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर 1, एक एक यहाँ पे अलग से एक सीक्वेंस देखिए कि क्या बन रही है। ठीक है, अगर किसी तरह से इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर दिया जाए, मतलब देखो यहाँ पे 4 की पावर 2 है, वो सॉरी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर इसी तरह से अगर चार लोगों को मैं ऐड कर देता हूँ 1/5 से लेकर के 1/8 तक, तो 2 की पावर 3 है। ठीक है, उसी तरह से आगे जैसे जैसे ऐड करते जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर 2 की पावर n तक हम जाएंगे। ओके, उसके बाद में देखो रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद में वो तो पता ही आपको कि क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा। अभी यहाँ से 2 की पावर 1 आया, यहाँ से 2 की पावर 1 आया, नीचे यहाँ से 2 की पावर 1 आया, यहाँ से 2 की पावर 1 आया। तो क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या कि हम किसी को n टाइम्स ऐड कर दें तो हमें हमारी डिजायर्ड फॉर्म मिल सके जो इंफिनिटी की ओर जाए। इसको गहराई से समझने की कोशिश करना, यहीं से आपके जो होता है ना फील आना सर उस चीज यहाँ के पर बारे में। ये टर्म आई है, लास्ट वाली टर्म 1/2 के पावर n-1 सर हम्म। यही टर्म कहाँ से आई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यही टर्म कहाँ से आई ये आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां ये 1 2 3 और 4, ये चार टर्म्स को मैंने जोड़ा, कितनी टर्म्स को जोड़ा मैंने, चार टर्म्स को चार जोड़ा, टर्म तब जाकर के 1/2 मिला। यहां पर दो टर्म्स को जोड़ा, तब जाकर के कितना मिला हमें, 1/2। 1/2 मिला। इसी तरह से पहले एक टर्म को जोड़ा, फिर दो टर्म को जोड़ा, फिर चार टर्म को जोड़ा, फिर कितनी जोड़ेंगे बताओ, एक दो, दो का दुगना कितना, चार, चार के बाद में कितनी टर्म्स को जोड़ेंगे तब जाके हमें 1/2 मिलेगा, बताओ एक बार। 8। आठ 8 टर्म्स टर्म को को। जोड़ेंगे ना, यस सर, 8। हाँ। आठ के बाद में 16,16। एन मतलब है जितने जितने टर्म हम ऐड करेंगे वही मतलब पावर में रहेगा ना। वही पावर में रहेगा, बिल्कुल सही। अभी मुझे ये बताओ, इसको ना रिप्लेस, ठीक है, देखो अभी इसको ना एक स्टेप मैंने ना मतलब छोड़ दी इसमें, तो आज समझ गए होगे यार आप इतना तो, कि यहां से लेकर के अगर हम यहां तक जोड़ेंगे तो कितनी टर्म्स को जोड़ेंगे ताकि हमें 1/2 मिल जाए। तो 2 की पावर अगर n है, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, इधर 2 की पावर 3 है, तो हमने कितनी टर्म्स को जोड़ा, बताओ भाई, चार 4। टर्म्स को जोड़ा। यहाँ पर 2 की पावर यस। कितनी है, इधर इधर 2 की पावर 2 है, तो हमने कितनी टर्म्स को जोड़ा, 2 टर्म्स को जोड़ा। यहाँ पर 2 की पावर n है, तो कितनी टर्म्स को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, अरे भाई सीधा सीधा एक बात बताओ, 2 की पावर n-1 प्लस 1, यहां से लेकर के अगर 2 की पावर n तक आप ऐड कर देते हो तभी तो आपको 1/2 मिलेगा ना। समझ पा रहे हो ये वाली बात। फिर भैया हमने ये कैसे सोचा कि 2 की पावर n-1 इसी को ऐड करने के बाद ही 1/2 मिलेगा। अरे मैंने एक स्टेप छोड़ दी, मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो इसको यहां मत लिखो, इसको यहां लिखो, मिटाता हूँ इसको, रुको एक बार। मैं सोचा वो स्टेप छोड़ दी तो शायद आप समझ जाओगे, पर कोई कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो 1/2 की पावर n-1 प्लस 1 से लेकर के
प्लस 1/2 अब समझने की कोशिश करना। हमने यहां से शुरू किया और कितनी टर्म्स कवर की, 4 टर्म्स कवर की, लेकिन 2 की पावर एंड वाली टर्म पे कितनी है, 2 की पावर 3 है। 3 ठीक है, अभी जो 5 है उस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर n-1, मतलब 2 की पावर 3-1। इस 5 को क्या लिखा जा सकता है, देखना 5 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3-1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। यस इसी तरह से जब यहां से शुरू किया हमने तो यहाँ पे कितना था, 3 था। अब 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है ना 2 की पावर 2-1 प्लस 1। यस ठीक है, इसी तरह से आगे वाली जो टर्म आएगी यहाँ पर 9 आएगी, 9 तो 9 आएगी, आगे 2 की पावर कितनी आएगी, 4, तो 2 की पावर यहाँ पे 4-1 प्लस 1 लिखा जा सकता है इसको। हाँ, इसको जनरल टर्म में लिखा गया है ना, इसका मतलब यही है, इस हाँ, सब ये टर्म जनरल का टर्म है, जनरल का। ये जी जनरल टर्म ऐसे लिखी गई है इसकी। अब समझ में आया आपके, बिल्कुल। दिवाकर ब्रो आ गया समझ में। हाँ, ये तो इसमें यस मतलब क्लियर लॉजिक है, इसमें तो क्लियर लॉजिक है कि हमको हमें ऑब्वियसली 1/2 लाना है तो 1/4 को 2 बार ऐड करना है, यानी 2 टर्म्स हाँ लेना पड़ेगा। फिर एग्जैक्टली 1/8 है तो 4 लेना पड़ेगा, यानी अगर 2 के पावर n है तो 2 के पावर n डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ रहा है इसमें, तो एग्जैक्टली 2 के पावर n-1 हो जा रहा है। दैट्स इट, नाउ गॉट इट कंप्लीटली। यस ओके समीक्षा, यू गॉट इट। हाँ भैया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप डांटना मत कि 2 की पावर n ही क्यों चूज करा था आपने स्टार्टिंग में rn को इक्वल टू। 2 की पावर n ही क्यों वो चूज किया था, ठीक है सब्स्टिट्यूट आपकी बात बिल्कुल सही है, डांटने वाली कुछ बात है ही नहीं इसके अंदर। देखो 2 की पावर n ही क्यों चूज किया था भाई, बताओ कोई, बताओ इसका रीजन बताओ, फिर मैं बताता हूँ फाइनली। एक इसको सब्सिक्वेंस ले रहा है ना इसमें, हम एक 3 के पावर n भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, और यही लॉजिक लगा सकते हैं इसमें भी, ठीक वो है, भी और अलग से सब्सिक्वेंस बन सकता है। और कोई रीजन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम है इसका। अरे मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब रहेगा, ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो तो लेना ही लेना है हमें, वो तो जब सीक्वेंस सब सीक्वेंस डिफाइन करेंगे तो वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये 2 की पावर सर n ही क्यों लिया। मैं लेट ज्वाइन किया हूँ ना, अभी मुझे उतना मतलब पता नहीं था। इस थोड़ा नीचे करिए ये। हाँ अभी देख लो, अब बताओ। सर पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे हो। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रूफ करना कोई जरूरी नहीं। ऐसे देखा जाए जैसे अगर इसका सीरीज देखा जाए तो डाइवर्जेंट होगा पी टेस्ट से। देखने, हाँ वो यार सीरीज की बात है ना, अभी यहाँ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सब सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। हम डाइवर्जेंट सब्सीक्वेंस लेंगे तभी यूएन को प्रॉपरली डाइवर्जेंट बताएंगे, इसलिए हमने 2n को 2 का पावर n चूज किया। इसका लॉजिक यही है ना कि अगर किसी भी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूफ करना है तो उसका कोई भी एक सब सीक्वेंस लेकर के और उसे हम डाइवर्जेंट शो कर दें, क्योंकि सब हाँ सीक्वेंस जहाँ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा तो सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ज या डाइवर्ज करे साइमल्टेनियसली। एग्जैक्टली बिल्कुल सही लॉजिक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो r पावर 2 पावर n जो है, जो 2 पावर n हमने लिया है ये है क्या भाई, 2 पावर n इंडेक्स है ना, इंडेक्स है, यस बनाओ इंडेक्स बनाओ, पहली टर्म बताओ 2, दूसरी टर्म बताओ 3 है 3, दूसरी टर्म बताओ
चार स्क्वायर होगी ना? 2 स्क्वायर 4। तीसरी टर्म हाँ। बताओ। 8 8 चौथी टर्म, पांचवी, छठी, सातवीं, 128। भाई अब समझ में आया सर कुछ? यहाँ ये जो टर्म्स यहाँ है ना, समझ सुनो समझ एक बार में सुनो। आ गया, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, UN+1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन UN, है ना। तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे, ऐसा मतलब लेंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, इसलिए हम यहाँ मतलब 2n लिए। कुछ भी ले सकते हैं, 3n भी ले सकते हैं, 4n, मतलब कुछ भी ले सकते हैं यो, क्योंकि यहाँ हमने सिद्ध कर दिया स्टिल इंक्रीजिंग है ये। आपने बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपका इसका असली रीजन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो लेट 2 पावर n हमने ले लिया, ठीक है। अब आपका कहना है क्यों लिया, उसका इंट्यूशन कहाँ से आया, हमने क्यों लिया। तो उसका इंट्यूशन यहां से आया कि अगर हम आप यहां पर U2 लेते हो, देखो ये तो पता चल गई ना, U2, U4, U8, U16, 32 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। ये चीज तो आपको पता चली गई। अब देखो मैं कुछ बताने वाला हूं। ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है? ओरिजिनल सीक्वेंस है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस कहाँ तक 1/n तक। इसमें मुझे U1 बताओ कितना है? 1। 1 है या 1 प्लस 1/2 है? वो तो U2 है ना, 1 + 1/2। ऐसे आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे ये सही है तो सही है फिर सही है 10 सही है आएगा सही ना। है। हाँ हाँ सही है सही है। देखो U2 बताओ 1 प्लस 1/2, U3 बताओ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, U4 बताओ यस। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। देखो Sir, what is अब, the sequence, sir? हाँ, U5 बताओ एक बार। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बस एक लास्ट रो लिखेंगे, U6 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। अभी देखो, हमने जो इसकी सब्सिक्वेंस ली थी Rn, ये इंडेक्स लिया था हमने, क्या लिया था? 2 पावर n, ठीक है। इसके इंडेक्स को यूज करते हुए ये सीक्वेंस सब्सिक्वेंस बनी। ये क्या बनी सब्सिक्वेंस? ये बनेगी So, one doubt. U2 What is U the sequence, sir? what What is your sequence, sir? what is, क्या पूछना भैया? वो पूछ रहे व्हाट इज सीक्वेंस, उनने पहले का लेक्चर नहीं देखा शायद। I just do you know about do you know Hindi? No, sir, only English, sir. Only English. Okay. So you go first and watch lectures from the playlist. Okay. Then you Sir. are able to understand what we are discussing here. Okay, okay, sir. So please, thank you. ओके अभी देखो, आर एन इज इक्वल टू 2 पावर n ही हमने क्यों लिया। अभी यहाँ पर यू आर एन हम ले लेते हैं, U2, U4, U4 के बाद में U8, उसके बाद में U कितना 16। इस तरह से ये सीक्वेंस 16 बनेगा। ये है क्या, ये खुद क्या है, ये सब सीक्वेंस है किसका? UN का है कि नहीं है? UN का सब सीक्वेंस है ना भाई। अब ये सब यस सीक्वेंस यस। लेने में फायदा क्या था? फायदा ये था कि अगर आप U2 को उठाते हो तो आपको 1/2, मतलब आपको 2 की टर्म मिल गई एक। आप U4 को उठाते हो तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हो तो आपको इन दोनों टर्म्स को अगर आप 3 को रिप्लेस करके 4 से रिप्लेस कर देते हो तो वापस से आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मिल जाता है। ग्रेटर देन मिलता है, लेस देन मिलता है, वो बाद में देखेंगे। उसी तरह से आप U8 अगर उठाते हो, यहाँ पे मैं U7 को स्किप करके U8 लिख देता हूँ। U8
अगर आप उठाते हो तो वहां से 1 + 1/2 प्लस उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक बताओ मुझे, कहाँ से कहाँ तक ऐड हो जाएगा? 1/3 से 1/8 तक। 1/3 से लेकर के 1/8 तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सम आएगा वो कितना बनेगा? 1/2, ठीक है। आफ्टर रिप्लेसिंग एवरी टर्म विद 8, 8 मतलब 2 पावर 3, यहाँ 4, 4 मतलब 2 पावर 2। समझ पा रहे हो ये वाली चीज? थोड़ा यस सर। थोड़ा ट्राई करो। 1/5 से सर, 1/5 से 1/8। अरे हाँ भाई, हाँ यार 1/5 से ही होगा, सही है। 4 तक तो ले लिया, 1/5 से 8 तक होगा, सही। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये 1/5 से लेकर के 1/8 तक इनको ऐड किया, तब जाकर के हमें 1/2 यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से जब हम ऐड करते जाएंगे तो 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एंड ये हमें मिलता जाएगा n टाइम्स। कितना मिलेगा हमें? n टाइम्स। और जब ये n टाइम्स मिल जाएगा तब हमारा जो n है वो ऊपर आ पाएगा, n/2। यहां से निकल करके आती है बात। नाउ यू आर गॉट इट, आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट। यस। आया? बढ़िया से समझ में आया एकदम? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट? In this problem, anyone have any doubt? Vignesh, No, sir. You are clear. you are clear? Your Yes, backlog sir. is crystal Yes. your Yes. crystal clear. your backlog Clear, is sir. not Clear. clear, but this concept is clear, right? Right, sir. Even you are not comfort, you are not no, you are not knowing Hindi so well. After that, you are clear. No, sir. Our speech English. But understand Hindi, Hindi right? no Hindi. Yeah, yeah. Good, good, good. This is just mathematics language, not Oh, separated by yeah, yeah. Hindi or English. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. So clear? Your concept is English. I am understanding. Yeah. You Thank can you. proceed. Yeah. So any doubt after No, that? sir. No doubt. Okay, okay. Okay. Anyone? Prince, Jitesh. Hello, Jitesh. No हाँ doubt, सर। sir. No doubt. No doubt. चलो आगे बताओ यार, कोई डाउट है तो फिर इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। फिर आधे घंटे की होती है ये क्लास। डाइवर्जेंट के लिए कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है क्या? या फिर डाइवर्जेंट के लिए एक ही अगर कंडीशन होता है कि अगर किसी तरह से हम उसको कन्वर्जेंट नहीं दिखा सकें तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो डाइवर्जेंट मतलब जो उनका ऐसा सीक्वेंसेस, कोई नेसेसरी सफिशिएंट नहीं होता? नहीं ऐसा कोई उसके लिए अलग से कुछ नहीं होता है, बस उसको हम कन्वर्जेंट नहीं दिखा पाते हैं इसलिए हम उसको डाइवर्जेंट बोल देते हैं। नहीं दिखा पाने का मतलब ओके ये ओके। नहीं है हमारे मेथड्स कमजोर हैं इसलिए नहीं दिखा पाए, मतलब कोई नहीं मेथड है ही नहीं नहीं उसको हाँ कन्वर्जेंट दिखाने का, इसलिए वो डाइवर्जेंट हो जाती है सीक्वेंस। ओके। ठीक है। और आई थिंक इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा ये बताओ, ये जो कोची सीक्वेंसेस क्राइटेरिया मैंने बताया था, इतना बढ़िया से समझाया है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब रिप्लेसिंग वगैरह ये सब चीजें। हाँ ये आ गया। ठीक है, कोची वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई थिंक, नहीं। है ना? ये वाली देखो, एक ये भैया वाली चीज, हाँ बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ। ये वाली जो चीज है ना, इसके अंदर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कि इसका मतलब क्या होता है। ये मैंने बताया था कि इसको चाहे आप पहले लिख दो या बाद में लिख दो, मतलब जानते हो ना कि a - b का मोड कर दो या फिर b - a का मोड कर दो, मोड करने के बाद तो बराबर ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है
ये जो हम बोलते थे ना, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एस एन प्लस पी माइनस एस एन, ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स जरूरी नहीं है सक्सेसिव हों। ये दो टर्म्स जो हैं, इनका जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, चाहे जो भी टर्म ले लें हम, उस पर्टिकुलर स्टेज के बाद में चाहे जो भी टर्म उठा लें, उन दोनों टर्म्स के बीच का जो गैप है, वो किसी एप्सिलॉन से चाहे जितना छोटा किया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये वो सेम फीलिंग Yes. देता है जो फीलिंग हम क्लास 12th में देखते थे। क्लास 12th में हम क्या देखते थे? क्लास 12th में हम देखते थे ना कि जो लिमिट है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर लिमिट निकालनी है। तो मतलब क्या देखते थे उसके फंक्शन की लिमिट, कि जैसे जैसे हम इस लिमिटिंग इस x की वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं, जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किस एक पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट को अप्रोच करती है, तो जिसको वो अप्रोच कर जाती है वही उसकी क्या हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। हम पहुंच थोड़ी जाते थे, हम तो सिर्फ उसकी बात करते थे। पहुंच हम यहाँ भी नहीं रहे, पहुंच हम यहाँ भी नहीं रहे, हम सिर्फ बात करते हैं। यहाँ पर हम एप्सिलॉन को Yes. जीरो नहीं बनाते हैं। एप्सिलॉन को जीरो कभी भी नहीं बनाया जाता है। एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एप्सिलॉन को जीरो के बहुत करीब पहुंचाया जाता है, ठीक है। Yes, always तब जा greater than हाँ, 0 but near to 0. इसको जीरो के करीब पहुंचाने में ही हमारी ये जो दोनों टर्म है वो आपस में मिल जाती है। यही तो इसकी खूबी है इस डेफिनेशन की। Yes. जी, जीरो से छोटा हो जाएगा तो मॉड्यूलस डिफाइंड ही नहीं होगा ना, इसलिए भी। एग्जैक्टली ये भी एक रीजन है, बिल्कुल सही है। जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता। छोटा तो बहुत दूर की बात है, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो गया, मान लो जीरो कर दिया आपने, तो कुछ अगर ऐसा फंक्शन मिल गया 1/n टाइप का, जहां पर आपने n को ही जीरो बना दिया, तो 1/0, तो यहाँ तो मोए मोए हो जाएगा भाई। आधी मैथ तो वहीं खत्म हो जाती है जहां पे हमने 1/0 को अवॉइड कर दिया, आधी मैथमेटिक्स। Yes. गॉट इट कंप्लीटली। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे आज के, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाए थे। आप जा करके देखो एक बार, है ना, प्लेलिस्ट है पूरी, उसके अंदर 3 वीडियो आज डाली है मैंने। तो वीडियो से समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। उसके बाद में कोई डाउट हो तो फिर कल बताना मुझे, ठीक है। जैसे 2 का पावर n का इंडेक्स लिया, वैसे हम 3 का पावर n भी ले सकते हैं ना? 3 का पावर n आप ले सकते हो, लेकिन आप ये देखो कि 3 का पावर n लेने के बाद में आपको कौन कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी। आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हमें 1 + 1 इसमें बाई बहुत सारे 2 टर्म्स आ छोड़ने जाएंगे। के बाद क्या? फिर 3 आएंगे, तो 3 में से लेके 9 तक वो ऐड में आएगा, तो वो ऐड करते जाएंगे तो 2 + 2 + 2 में आएगा। फिर 2 2 2 n टाइम्स है तो 2n आएगा, तो n टाइम्स टू इंफिनिटी उसके वो बाद भी में देखो, डिफाइन कर रहा है कि इंफिनिटी आ रहा है। नहीं नहीं, देखो आपको क्या करना पड़ेगा ना, फिर आपको 1 से लेकर के 1/2 1/4 ये सब छोड़ करके आपको 1/9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 की पावर n आप ले सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना क्या पड़ेगा ना, 1/3 से कर सकते हो ना? अरे हाँ, यहाँ से सही है, देखो यहाँ से कर सकते हो आप स्टार्ट। इन हाँ, दोनों किन दोनों को करोगे, इन दोनों को, है ना। नहीं नहीं नहीं, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं, 1 इसको + छोड़ना पड़ेगा। 1/2 को 1/2 नहीं छोड़ना आएगा। इनको पड़ेगा। इसको फिर अलग से लेंगे। 1/3 से लेके यहाँ से लेकर के, 1/9 तक। हाँ, यहाँ से लेकर के 1/9 तक लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देखोगे आप, ये हाँ, कितना आया, ये कितना आया, ये 9 का 3/, पावर आया अपॉन 3, 3/9 है ना, सबको 3/9। 1/3 में कन्वर्ट। हाँ तो हाँ, यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, ये तो देखो आप, 6/9 मिलेगा, सबको हम 1/3 करेंगे। 6/9 मिलेगा, मतलब 2/3 मिलेगा। और इसी तरह से आपको 2/3 मिलेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स।
2/3 n टाइम्स मिल जाएगा तो आप क्या Yes. करोगे 2/3 इंटू n। अब ये टर्म आपको कुछ इस तरह की मिलेगी 1/2 प्लस एंड +1 इस टाइप की मिलेगी। सेम चीज है, n ऊपर आ गया, n ऊपर लाना ही तो हमारा जो मोटिव था n वो हो ऊपर गया आ पूरा। गया तो इंफिनिटी है तो इंफिनिटी हो गया हाँ डाइवर्ज। डाइवर्जेंट हो गया। यस, ये भी दिस कुड मैंने बी ए लिखा मेथड है। ऑल्टरनेटिंग। यस राइट। यस यस वी कैन। ऑल क्लियर? यस क्लियर। चलो देन इसको मीट को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल करते हैं फिर कंटिन्यू, है ना। ओके थैंक किसी को यू। कोई और डाउट हो तो बता सकते हैं। भैया एक डाउट था, मतलब वो पीछे लेक्चर्स का है। बताओ बताओ। हाँ, आपने सुप्रीमम बताया था -1 की पावर n अपॉन n प्लस साइन n π/2, हाँ है ना। तो इसमें आपने -1/n लेस देन इक्वल टू 1/2 शो किया था। लेकिन मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया कि जब हम ये मैक्सिमम वैल्यू तो 1/2 पे होगी, आपने उसको सुप्रीमम 1 बताया था। लेकिन जैसे हम नॉर्मली वैल्यू डाल डाल के देखते हैं कि 1 2 3 उस तरीके से नहीं कराया था, आपने थोड़ा डिफरेंट मेथड से कराया था। तो वहां पे मुझे एक डाउट था कि जब n इक्वल टू 1 3 5 7 9 ये सब लेते हैं तो वहां पे 1/2 वैल्यू जा रही है, फिर सुप्रीमम 1 कैसे आ गया था। मैं समझा नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। दूसरे वाला दूसरा क्वेश्चन था ना। हाँ, पेज क्वेश्चन नंबर नंबर 142 2 का 2 का क्वेश्चन 2 जिसमें पेज नंबर un-1 का पावर n प्लस साइन n π/2। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट था क्या? ओके ओके हाँ ओके क्वेश्चन ओके नंबर ओके 2 इसका है ना, तो सुप्रीमम 1 उसमें कैसे आ हम गया? पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत थी आपके, बताओ। आपने बोला था कि हर इवन पर